हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक जब हम आपको नरेशन की जो सीरीज करा रहे थे उसमें हमने आपको नरेशन के सभी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी जो नरेशन होते हैं वो फिनिश कर दिए थे। उसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव नरेशन सिखा रहे थे और पिछली क्लास में हमने आपको जो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, डायरेक्ट जो स्पीच होती है, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, उसको करा रहे थे। और अगर आपसे ये क्लास मिस हो गई तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज हम जो नरेशन की जो दूसरा पार्ट है जिसमें जो रिपोर्टेड स्पीच की जो स्टार्टिंग होती है वो WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से होती है, आज हम वो नरेशन आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे। देखो डियर स्टूडेंट्स, में क्या होता है, नरेशन रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन रिपोर्टेड स्पीच, इसमें क्या करना है हमें। देखिए, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग जो वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या होता है, सैड या सैड टू होता है। देखिए, सैड होता है या सैड टू होता है। तो सैड और सैड टू के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, आस्क्ड कर देते हैं, आस्क्ड या इंक्वायरी। और जो आपका इन्वर्टेड कॉमा उसको हटा करके जो WH वर्ड था ना ऑलरेडी, है ना, उसी को लिख देते हैं। यानी हमें नया कुछ नहीं करना वहां पे। इससे पहले में जब रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो रही थी, हेल्पिंग वर्ब से हो रही, तो हम इफ लगाते थे, इफ या वेदर लगा का यूज किया करते थे। लेकिन अब इफ या वेदर का यूज नहीं करना है, बल्कि उस स्थान पर जहां इफ का यूज होता था वहां आपको जो क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है उस सेंटेंस के अंदर वही लिखना है। और बाकी जो सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव चेंज में चेंज कर देना है। और उसके रूल के अकॉर्डिंग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, इस प्रकार उसे चेंज करना है। देखिए कैसे। और जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, उसमें क्या करते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होता है, क्वेश्चन वर्ड होता उसे बिल्कुल ज्यों का त्यों ऐसा ही रहेगा। उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। यानी आपको अफर्मेटिव बना देना है। सब्जेक्ट के बाद आपको पता वर्ब आती है और लास्ट में आपको ये लगा देना है, फुल स्टॉप। देखिए एक सेंटेंस है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता लग जाएगा। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इसे चेंज करते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, ठीक है। तो हमें क्या ये दिखाई दे रहा शब्द, अब से पहले था ये नहीं था, यहां से शुरुआत हो रही थी सेंटेंस की, अब क्वेश्चन वर्ड भी लग गया है। तो देखिए ये सेड टू तो को तो हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे
और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटा करके ये शब्द ही आ जाएगा। यहाँ जो शब्द यहाँ लिखा हुआ है, इसी को यहाँ चेप देंगे। देखिए कैसे, देखिए, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो गया। ये जो वेयर है इसको लिख दो इफ या वेदर के स्थान पर या दैट के स्थान पर, वेयर। अब आ जाइए अगले सेंटेंस को किस प्रकार अफर्मेटिव चेंज करना है। अब इसे तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में चेंज होगा। और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आती है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो हमें ना वेयर के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लेना, और सब्जेक्ट तो ये है ना, तो इस सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, सेकंड पर्सन है, यू। तो किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ये क्या सब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट है, तो यू है, तो ये इससे बदलेगा, मी से। तो मी यहां इसको क्या कर देगी, आई कर देगी, आई। इसके अकॉर्डिंग ये आया है यहां, आई। और अब आइए लिव, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म में इसे चेंज करना पड़ेगा। तो लिव का हो जाएगा लिव्ड, ये हो जाएगा लिव्ड। और इंट्रोगेटिव मार्क्स को रिमूव कर देंगे, क्योंकि अब अफर्मेटिव हो गया यहां से यहां तक, देखिए, है ना। तो आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अगला सेंटेंस है शी सेड वेयर आर यू क्राइंग, शी सेड, शी सेड वेयर आर यू क्राइंग। तो क्या देखनी है, क्या देखना है इसमें, देखिए इससे ये आ रही है, ठीक है। और सी सैड, अब इसमें सैड है, सैड और सैड टू, सैड और सैड टू। देखिए वेयर आर यू क्राइंग है ये, तो इसको किस में बदलेंगे, सी आस्किड, इसको शब्द को लिखिए क्वेश्चन वर्ड को वेयर। अब देखिए ये है सेकंड फॉर्म, सेकंड सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट है नहीं यहाँ पे, दिया नहीं है, लेकिन यहाँ मी से माना जाएगा। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो मी यहाँ क्या आई कर देगा इसको, तो ये हो जाएगा आई। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस में जब हम इसे चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस, तो वॉज का प्रयोग करेंगे। तो वेयर आई वॉज क्राइंग, आई वॉज क्राइंग, फुल स्टॉप। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंस थे, और देखिए और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। द टीचर सेड टू रवि who wrote this poem, who wrote this poem, the teacher said to Ravi, नेक्स्ट आ गया रिपोर्टेड स्पीच, who wrote this poem, so dear student, first of all you have to identify the sentence। तो देखिए कैसे इसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये सेंटेंस है रोट, वो रोट, तो
देखिए सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। द टीचर आस्क्ड रवि, इंट्रोगेटिव वर्ड वो है यहाँ पे, तो वो लिखेंगे वो। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट को किस में चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। इसका मतलब वर्ब क्या आएगी? इसमें हैड का यूज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वो हैड रिटन, दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दैट पोयम। अगला देखते हैं। फादर सेड टू मी, सेड टू मी, वाई डू यू ईट फ्रूट्स। तो इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, ये सेड टू है, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे। वॉय है, ये वाई रहेगा, बाकी जो सेंटेंस है उसे अफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। अब जब सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा फादर, ये सेड टू को किसमें? आस्क्ड में चेंज कर देते हैं हम, आस्क्ड मी। और आगे क्या हो जाएगा? ये आगे है इंट्रोगेटिव वर्ड है, यानी क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम वाई, वाई, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं, ये देखो ये वाई है ना, ये आ गया, ये यू, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किससे चेंज होता है? सेकंड पर्सन जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है। तो हम ये जो यू है, यू को इससे चेंज करेंगे, यानी इससे, मी से। और मी इसको क्या बना देगी? आई। तो ये हो जाएगा क्या? आई हो जाएगा, ये हो जाएगा आई, आई हो गया। अब ईट है, जब हम उसको क्या बनाएंगे, उसको बनाएंगे क्या? अफर्मेटिव बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ईटेन। तो ये हो जाएगा EATEN, ईटेन फ्रूट्स। सॉरी, ईटेन नहीं, एट सेकंड फॉर्म आएगी ना। तो सेकंड फॉर्म का यूज हम यहाँ करते हैं, आई एट फ्रूट्स, और फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू,
ही आस्क्ड हिम, और ये हो जाएगा वेयर। वेयर, तो वेयर इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसे हम सब्जेक्ट को देखना। सब्जेक्ट क्या है, दे, तो ये सब्जेक्ट आएगा यहाँ दे। चूंकि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में जब चेंज करेंगे तो ये आर हो जाएगी किसमें, वर में। आर को हम वर में चेंज कर देंगे, प्लेइंग। ये चेंज हो गया। आगे देखिए, Anush said to Rahul, why have I gone to city? तो इसको आस्क्ड में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा अनुज आस्क्ड राहुल वाई। आई है, किससे बदलेगा, राहुल से बदलेगा ना, ऑब्जेक्ट से, तो ये हो जाएगा ही। अब सेंटेंस ये क्या है, ये सेंटेंस है, यानी इसके अंदर हैव आई हुई है और थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। और जब ऐसा होता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। इसको प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में जो हम चेंज करेंगे तो हैज हैव को हैड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ही हैड। हैव का क्या हो जाएगा, हैड। ही हैड गॉन टू सिटी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखिए, देखिए आगे, जैसे कि ही सेड टू हर, ही सेड टू हर, he said to her, inverted comma, how are you? तो ये आस्क्ड को आस्क्ड में बदलेंगे इसे, देखिए कैसे, ही आस्क्ड हर, अभी हाउ हो जाएगा हाउ। अब देखिए ये जो यू है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किससे, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट है हर, तो हर का क्या हो जाएगा, सी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आकर के ये सी बन जाएगा, सी। ये आर है, तो ये हो जाएगा वॉज, क्योंकि हमें पास्ट में चेंज करना होता है सब कुछ। नेक्स्ट देखिए, अंजलि सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, वाई डिड सी कुक फूड, वाई डिड सी कुक फूड। तो ये सेड टू है आस्क्ड में, आपका ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, ये सेम रहेगा। बाकी जो सेंटेंस है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डिड आई हुई है, और पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस है जब उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं तो हमें हेड का प्रयोग करना पड़ता है, तो हम हेड का प्रयोग करेंगे। तो देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा
अंजलि आस्क्ड मी वाई। अब सेंटेंस को सिंपल करते हैं। वाई सी हैड कुकड, थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आती है कुकड फूड। क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, तो हमें हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। वो कैसे लगती है? वो क्योंकि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, और पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेड होती है, और उसके साथ साथ थर्ड फॉर्म का भी हम यूज करते हैं। देखिए, और अगला सेंटेंस है फादर सेड टू मी व्हेन विल यू गो। फादर सेड टू मी व्हेन यू विल रिटर्न। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सेड टू व्हेन, तो ये हो जाएगा फादर आस्क्ड मी वेयर। ये वेयर आ गया। अब ये यू क्या है? यू है सेकंड पर्सन है, तो इससे बदलेगा ये, है ना। यू मीन्स तुम, सेकंड, तो इसको क्या कर देगा ये मी को क्या कर देगा? आई कर देगा, आई, मी को आई कर देगा। और ये आपको पता है विल और सेल का, सेल को किस में चेंज करते थे? विल और सेल वुड में चेंज हो जाता, आपको सभी को जानते हैं, है ना। तो हो जाएगा आई वुड। आई वुड रिटर्न। आई वुड रिटर्न, तो ये है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी सेड हाउ कैन आई हेल्प यू। सी सेड, सी सेड हाउ कैन आई हेल्प यू। तो इसमें क्या करना है? इसमें देखिए ये हाउ आ रही यहाँ पे हाउ, ये फर्स्ट पर्सन है। हाउ आर यू फर्स्ट पर्सन, तो कैसे चेंज करते हैं देखिए। तो सी आस्क्ड हाउ, ये आई है, सब्जेक्ट से चेंज होगी, है ना। तो ये यहाँ क्या सी बना देगा इसको। सी कैन का कुड में चेंज हो जाता है, यू नो, पास्ट में चेंज करना होता है ना। कुड हेल्प, सी कुड हेल्प। अब देखिए यू, अब आप देखो इसमें प्रोनाउन आ रही है यू, तो यू जो जो प्रोनाउन आ रही है ये क्या है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन, तो सी सेड टू मी, हम यहाँ मी मान लेते हैं। तो ये मी यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना है, तो यहाँ भी ये मी आ जाएगी। ही आस्क्ड हाउ शुड, हाउ सी कुड हेल्प मी, हाउ सी कुड हेल्प मी। नेक्स्ट देखिए, माई फादर, फादर सेड टू मी
इन्वर्टेड कॉमा where were you going to, where were you going? तो देखिए किस प्रकार करेंगे इसे। सेड टू, ये हो जाएगा फादर आस्क्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाएगा यहाँ से, वेयर आ जाएगा यहाँ पे, वेयर। बाकी सारा सेंटेंस जो सिंपल में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस क्या है, वर आ रही है, आईएनजी आ रही है, तो सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस का। सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है तो इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं इसको। यानी यहाँ पे जो वर है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हैड बीन में चेंज हो जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं। ये यू सेकंड पर्सन है, मी को किस में चेंज करेंगे, आई। यानी यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। अब हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं, आई हैड बीन, आई हैड बीन, आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के कुछ सेंटेंस थे और हमने ढेर सारे आपको जो एग्जाम्पल्स दिए हैं। आई थिंक इस एग्जाम्पल से आपको सारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, ऐसी बात नहीं है। और आपको अगर ये कोर्स कंप्लीट करना है तो इसमें 10th क्लास की और 9th क्लास की जो ग्रामर की जो सीरीज है प्ले लिस्ट में, जहाँ एक तरह से बहुत ही इजी और डिटेल में जो डिस्कस किया गया है, आप जा कर के प्ले लिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं इसे। और एक बार फिर आपको डिस्कस के लिए थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से। देखिए, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू होती है तो इंट्रोगेटिव जो नरेशन होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, तो इस सेड टू आस्क्ड में चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ WH वर्ड ही आ जाता है जो होता है। और जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है तो वो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आपका जो बाद का जो सेंटेंस है उसको अफर्मेटिव में चेंज कर दिया जाता अकॉर्डिंग टू रूल्स। और उनकी जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो भी चेंज हो जाती हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव, तो हम देखते हैं सेड टू आस्क्ड में चेंज हो गया है और वेयर बिल्कुल ही ऐसा कैसा ज्यों का त्यों लिख दिया। और बाकी जो यू है ये मी से चेंज होकर के आई हो गया है और ये लिव का हो गया लिव्ड। क्यों हो गया है, क्योंकि ये ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहली जो क्लास में हमने जो सिखाया है वो हेल्पिंग वर्ब से जो नरेशन स्टार्ट होते हैं वो हमने सिखाए हैं। अगर आपसे वो क्लास मिस हो गई तो आप जा करके देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं उसे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।